जय माता की मित्रों। युति मतलब कंजक्शन, उसी के पाठ हमने शुरू कर रखे। हालांकि जो लग्नानुसार पाठ है वो चलते रहेंगे। कोशिश यही करेंगे कि दोनों को चलाएं, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। और युतियों को समझना और लग्नानुसार पाठों को समझना, इनमें अगर कुछ परसेंटेज भी हम लोगों के अंदर कुछ समझने की प्रवृत्ति या समझने का दिमाग लग जाए तो शायद कुंडली को हम लोग, अपनी कुंडली को कम से कम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम लोग किसी चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सुनने के बाद या पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको मनन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर समय, हमने पिछले पाठ में भी बोला था कि हर चीज के लिए क्वेश्चन अगर राइज मन में उठता रहेगा और उसको मनन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर हम लोग खुद एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। और कंजक्शन यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको इतना आसान नहीं है समझना। किसी भी ग्रह का कंजक्शन जब कोई खराब कंजक्शन में परिणित होता है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट उस ग्रह से संबंधित रिश्ते के ऊपर आता है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, लेकिन अगर रात्रि में जन्म है तो फिर चाचा का कारक है। वैसे ही शनि दिन में जन्म है तो चाचा का कारक है, लेकिन अगर रात्रि में जन्म है तो पिता का कारक है। बात है चंद्रमा की तो माता का कारक है, लेकिन अगर दिन में जन्म है आपका तो फिर वो माता की बहन मौसी का कारक है। मंगल से हम लोग अपने छोटे भाई का विचार करते हैं, बुध से मौसी का भी करते हैं, बहन का भी करते हैं, और गोद लिए हुए पुत्र का भी करते हैं। बृहस्पति बड़ा भाई, और शुक्र दिन में जन्म हो तो माता का कारक, रात्रि में जन्म हो तो मौसी का कारक। अब यहां पे फल दीपिका में कहीं पे भी नहीं आया है पत्नी का कारक। उसके लिए फिर अलग पाठों में, अलग श्लोकों में आए कि अगर पुरुष है तो पत्नी का कारक शुक्र है, और अगर स्त्री है तो पति का कारक गुरु है। वैसे ही आगे जाके जब रिफाइन होके चीजें पुस्तकों में निकल के आती है तो आपके घर में नौकर चाकर है तो शनि के कारक है। राहु केतु को रिश्तों में किसी कारकों में नहीं लिया गया, और कंजक्शन में सबसे बड़ा इफेक्ट राहु केतु का आता है। अगर कंजक्ट है तो, नहीं है तो भी। राहु केतु के विषय में 4-5 पाठ हमारे दिए हुए हैं। कोशिश कर रहे थे कि उन पाठों को थोड़ा और आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ समय का अभाव है, क्योंकि हम न तो पेड ज्योतिषी है और न फुल टाइम ज्योतिषी है। हमको अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सर्विस करनी पड़ती है, तो फिर इतना समय भी प्राप्त नहीं होता है। और वही एक कारण है कि हम जन्मपत्री वगैरह का अध्ययन भी नहीं करते हैं किसी का। बहुत कुछ अगर देखने की कोशिश करें और उसके बाद में उसका नतीजा कुछ अलग रूप में निकल के आए तो फिर अलग दिमाग में कुछ क्रिएशन होता है, क्योंकि युतियों का इफेक्ट आपको ही नहीं होता है, हमको भी होता है।
और ये जन्म के साथ जुड़ी हुई युतियां आपको तब तब डिस्टर्ब करती है जब जब गोचर में उस तरह के ग्रह और दशा महादशा और अंतरदशा में जब वो सेट होते हैं गोचर के साथ, तो आपके मन, दिमाग, शरीर, हेल्थ सब पे इफेक्ट देते हैं। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शायद 5 ग्रह की बात की थी। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु 4, शायद शनि की भी बात की थी, इतना हमको भी ध्यान में नहीं रहता आजकल। वो केवल ये जो पार्ट अभी चल रहे हैं वो प्रिलिमिनरी बेस पे चल रहे हैं, मतलब फाउंडेशन को किस तरह से ठीक करना है, आपको समझने के लिए आसानी हो कि युति का मीन्स क्या होता है। तुरंत एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम लोगों के पास क्वेश्चन की भरमार है। कुछ खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। हमने वहां पे भी बोला है, उस पाठ में भी बोली थी यह बात कि कोई 4 या 5 ग्रह या 6 ग्रह की आपके पास युति है और उनके अंशों में 15 अंश से ज्यादा डिफरेंस है, तो वो चलित कुंडली में इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन आ गया, तो वो युति फिर चलित कुंडली वाली जहां पे वो प्लेस हो जाते हैं उसमें माना जाए। अब इसके लिए आपको अपना गहन अध्ययन, एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस और आपका अपना दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हमारे बताने से नहीं होगा। हमने चलित कुंडली का जब पाठ दिया था तो हमने बताया था कि जो ग्रह चलित कुंडली में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, वो ग्रह जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उस स्थान के फलों को आपको देंगे, केवल उस स्थान के, केवल उस स्थान के। दृष्टि जहां पे वो आपकी लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, राशि के अनुसार उस फलों को देंगे, स्थान के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई ग्रह कर्क राशि में बैठे हैं, लेकिन चलित कुंडली में वो चले गए सिंह राशि में, ठीक। कर्क राशि में वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन चलित कुंडली में वो आपके दूसरे स्थान पे चले गए। तो आप ये मान के चलिए कि कर्क राशि जो है वो दूसरे स्थान पे चली गई, वहां पे उस ग्रह का फल फिर लग्न के अनुसार नहीं देख के आपको अपने धन या कुटुंब के स्थान के अनुसार कर्क राशि को सेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन दृष्टि कैसे देखेंगे? दृष्टि आपको लग्न के अनुसार देखनी पड़ेगी कि उनकी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे जाएगी, न कि आपके अष्टम स्थान पे जाएगी। क्योंकि अगर दूसरे स्थान पे विराजित होंगे चलित कुंडली के अनुसार, तो दूसरे स्थान पे दृष्टि जाएगी जो कभी नहीं मानी जाएगी। दृष्टि हमेशा ही सप्तम स्थान पे जाएगी। ये उस समय भी हमने क्लियर किया था, फिर दोबारा हम क्लियर कर देते हैं इस बात को। तो उसको समझने के लिए खुद का दिमाग भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ पुस्तकों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पाठ को समझने के पहले या इन युतियों को समझने के पहले, हमने शायद उस पाठ में भी बोला था, आपको उस ग्रह के कारकत्वों की पूरी जानकारी होनी पड़ेगी, जिसके विषय में हमने शुरुआत से ही पाठ दिए हुए। और प्रायकर सब पाठों में जब भी जैसे आपके चंद्रमा के पाठ देते हैं या सूर्य के पाठ देते हैं, जो अभी कर्क लगन स्टार्ट हो चुका है, तो जिस ग्रह के जब पाठ शुरू होते तो शुरुआत में ही उस ग्रह के बारे में अलग अलग डेफिनेशन, उसके आकार, विचार, प्रकार, जो भी बोला जाता है, उसके कारकत्व, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो नोटिंग कीजिए। और अपने पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। अगर ज्योतिषी बनना चाहते हैं
और कुछ अप्लाई कीजिए अपनी कुंडलियों पे और उसके फलों को जानने की कोशिश कीजिए। कब मिलेंगे गोचर बताएगा, दशा महादशा और अंतरदशा बताएगी। अब दशा हमारी, महादशा हमारी अच्छे स्थान वाली नहीं चल रही है, कुछ अच्छा स्थानों का स्वामित्व लग्न अनुसार उस ग्रह को नहीं है और ग्रह भी क्रूर या पापी है, तो फिर वो महादशा केवल स्ट्रगल कराएगी। लेकिन वो ही अगर महादशा से कनेक्टेड ग्रह आपके जन्म पत्री में खराब स्थानों का स्वामित्व लेके आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो फिर दोनों चीजें होंगी। वो आपसे स्ट्रगल भी करवाएगी और आपको अच्छे फल भी प्रदान करेगी। बहुत सी पुस्तकें, किसी पुस्तकों में लिखा हुआ ये बात मिल जाएगा आपको, और नहीं भी मिलेगा तो आप एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज को। किसी भी युवती को जब देखना हो आपको, तो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि मान लीजिए आपकी 3 या 4 ग्रह की युति है, तो आप षटबल में जाइए, क्योंकि षटबल हम यहां पे बताना चालू करेंगे मैथमेटिक्स प्रोसेस से, तो फिर 3-4 वीडियो और हो जाएगा और वर्तमान समय गणित समझाने वाला नहीं है। उसके लिए फिर हमको बोर्ड भी चाहिए, उसके लिए फिर हमको कैमरा भी चाहिए, और वैसी सुविधा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से हमने चैनल को डेवलप करने की या वो थिंकिंग लेके इस चैनल को चलाने की सोचा भी नहीं है हमने, कि बहुत ज्यादा इसको इस तरह से हाईफाई करूं कि मेरा रीच बढ़े सबके साथ, सबके पास। और रीच बढ़ने की प्रेरणा जब खुद के अंदर या उस तरह का दिमाग जब आपका होता है, तो आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि हम माता रानी से माफी मांगते हैं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। इसलिए ये सब चीजें हमने बंदोबस्त भी नहीं की। हां, ये हमारी पसंद है। वो क्या होता है कि आपकी लायबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य आपको एक अलग क्षेत्र में ले जाते हैं, और आपकी पसंद एक अलग कोने में पड़ी हुई, या तो वो कुछ चिंगारी के स्वरूप में आपके अंदर जिंदा रहती है, या फिर धीरे धीरे राख हो जाती। हमारे अंदर ये हमेशा ही जिंदा रही। जब भी समय मिलता था पुस्तकों का अध्ययन करते थे, अपनी और अपनों की कुंडलियों का अध्ययन करते, आज भी करते। लेकिन ये चीज हमने बहुत बार बताई है कि जो फिक्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और जो फिक्स नहीं है, जो अपने कर्मों से, अपने विचारों से कुछ काम ऐसे हमने कर दिए, कुछ भूलें हमने ऐसे कर दी है जिनका हमको भी पता नहीं है, तो वो फिक्स कर्म नहीं है। उसको आप भगवान की भक्ति से, लोगों का भला करके, किसी का दुख दर्द दूर करके उन कर्मों को काट सकते। इसलिए सनातन धर्म में, वेद शास्त्रों में सब बातें ये बताई गई है कि आपको भगवान ने अगर कोई शक्ति दी है किसी भी रूप में, धन के रूप में, ज्ञान के रूप में, पद के रूप में, तो जहां तक हो सके दूसरों का भी भला कीजिए। यहां पे पर्टिकुलर कोई अपने वेद शास्त्र या धर्मों में जाति के रूप में कुछ नहीं बताया गया। यह अलग बात है, आज का समय थोड़ा रील वालों का है। हम सब मिलके रील बना बना के एक दूसरे को अच्छे अच्छे शब्दों में गालियां देके मन में शांति अनुभव करते हैं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। उसके विषय में सोचना या उसके विषय में आप अगर जानकारी करना चाहते हैं
तो फिर आपका रास्ता थोड़ा अलग हो जाएगा। वापस चैप्टर पे आते। जब कोई भी 2 या 3 या 4 या 5 ग्रह की जब युति होती है तो पहला नियम है कि षटबल में जाइए, वहां पे देखिए कि कौन सा ग्रह आपका सबसे ज्यादा बलवान है। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 नंबर में, यानी 8-9 ग्रह में से कोई सा ग्रह 1 नंबर में मिलेगा, फिर दूसरा ग्रह 2 नंबर में मिलेगा, फिर 3 नंबर में मिलेगा। इस तरह से आपको उसके स्टेटस का पता चल जाएगा। अब 4 या 5 ग्रह में से कोई ग्रह आपको मिल गया षटबल में 1 नंबर में, तो इसका मतलब यह हुआ कि उन 4-5 ग्रह में वो जो 1 नंबर का है वो इस पंचायत में एक सरपंच की भूमिका निभा रहा है। तो वो क्या आपके लिए अच्छा है? तब फिर एक नया नियम आता है अवस्था फल। ये अवस्था थोड़ी अलग प्रकार की है, उसके 1-2 वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि ये स्नानादि अवस्था बोला जाता है इनको। उस अवस्था में वो ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत अच्छा फल देता है। कब देगा? अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा। पहली बात। दूसरी बात, जो 2 नंबर का ग्रह है वो भी 4 या 5 ग्रह के बीच में ही है, उसी युति में है, तो फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है कि गांवों में जब चुनाव होता है या अपना देश का जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री सेकंड लेवल का अधिकार युक्त पद है। कोई कारणवश, कोई फिजिकल प्रॉब्लम वश अगर प्रधानमंत्री को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सब फैसले गृह मंत्री खुद करता है। तो वैसे ही अगर 1 नंबर के ग्रह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर 2 नंबर का ग्रह उस कमांड को, उस युति को संभालता है और वो सब फल देने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सूर्य के साथ कई ग्रह बैठ जाए और उनमें से कई अस्त हो जाए। फिर उस युतियों को कैसे समझे? अब इसमें से समझने लायक ऐसा है कि सीधे और साफ शब्दों में बोले तो ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। अब वो स्ट्रगल आपके कौन से क्षेत्र में होगी वो ग्रह डिसाइड कम करेंगे। आपके स्टार्टिंग बचपन के संस्कार, परवरिश, आप कौन सी लाइन में जा रहे हैं वो ज्यादा करेंगे। हमने बहुत पहले कोई पाठ दिए थे कुछ, उसमें बताया था हमने, ग्रह है कोई भी जन्मपत्री में आपके किसी काम में अड़चन नहीं लगाते, वो आपकी हेल्प करते। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति सब इंसानों की हेल्प करने के लिए बनी है, न कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए बनी है। वो सब कुछ आपकी हेल्प करने के लिए, आपके लिए तत्पर है। लेकिन जब हम लोग खुद अपने कर्म कुछ इस तरह के करते हैं तब वही प्रकृति, वही ग्रह विनाश का रूप लेते हैं और उन फलों को फिर हम लोगों को भोगना पड़ता है। बुध और मंगल, ये 2 ग्रह की युति पूरी जन्मपत्री में सबसे घातक युतियों में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मंगल है तेज का कारक, स्पीड का। मतलब आप ये समझो कि आसमान में जब बिजली कौंधती है तब बादलों का रिसाव चालू होता है, बारिश होती। वैसे ही कोई भी विचार को
अंतिम परिणति में पहुंचाने का काम मंगल करता है। वही विचार स्पीड के रूप में जब आपके दिमाग में होता है तो फिजिकली आप उस काम को कर देते हैं। अच्छा और बुरा उस समय नहीं सोचते हैं, बाद में सोचते हैं। अब अगर बुद्ध साथ में मिल जाए तो बुद्ध है बालक, और बालक का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। हर चीज में छेड़छाड़ करना, नई नई चीजों का आविष्कार करना, नई नई बातों में अंगुली करना, हर समय कुछ नया सुनना, कुछ नया करना, कुछ नई प्रवृत्ति, ज्ञान का विस्तार, बुद्धि का विस्तार, नई चीजों को देख के उत्साहित होना, भय देने वाली चीजों को देख के भी भयभीत तो होगा, लेकिन आपने देखा होगा बच्चे को मां के पीछे छुप के एक आंख से देखते रहता है सामने। यह बुद्ध ग्रह है। जब वो मंगल के साथ बैठता है तो फिर इस बुद्ध की छेड़छाड़ जो है वो थोड़ी हाई लेवल की हो जाती। क्योंकि एक बचपन में एक बच्चा छोटी मोटी छेड़छाड़ करता है और मंगल का साथ मिले तो बड़े बड़े उत्पात करता है। मंगल हथियार का भी कारक है। तो जो किसी के ऊपर आप प्राणघातक हमला करते, कहीं पे नष्ट विनष्ट करते और बुद्ध का साथ मिल जाए तो फिर झूठ भी बोल देते हैं, नहीं किया हमने। क्योंकि मंगल तो अपना काम करके निकल जाता है, फिर बुद्ध का काम चालू होता है वापस। फिर वो झूठ बोलेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अच्छी क्वालिटी में अगर प्लेस हो और बाकी ग्रहों का या लग्नेश का भी साथ मिले तो बहुत बड़ा वकील बनता है, बहुत बड़ा सेल्समैन बनता है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल में उनका नाम आता है। इन युतियों में आपके 4-5 ग्रह बैठे हैं और हम लोग क्या सोच लेते हैं कि कोई जो 15 या 20 डिग्री पे जो बैठा है तो वो आपको संपूर्ण फल देगा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बुध और मंगल जो कम अंशों पे विराजमान है, मान लीजिए आपकी किसी स्थान पे 2 या 3 अंश पे विराजमान है, तो आप देखिएगा वो वर्गोत्तमी हो जाते, चाहे वो नीच राशि पे ही बैठे हुए हो मंगल देव। मंगल करक में 3.20 डिग्री तक वर्गोत्तमी हो जाता है और वो आपकी कई वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तमी होगा। यह भी एक खास बात है। जैसे शनि मेष राशि पे नीच का होता है लेकिन 3.20 डिग्री तक वर्गोत्तमी होता है और कई वर्ग कुंडलियों में वो वर्गोत्तमी होते जाता है। सुनने को मिलेगा कि शनि का अच्छा फल नहीं मिलेगा, और जब वर्गोत्तम वाला चैप्टर हम लोग उठा के देखते तब पता चलता है कि वर्गोत्तमी ग्रह बहुत अच्छे फल देते। तो इतना आसान नहीं है समझना, और हमारे लिए भी आसान नहीं है समझाना। समझना आपको है। हमने जितनी एक्सरसाइज की है, जितना एक्सपीरियंस लिया है, जो भी पढ़ के या देख के या सुन के या कुंडलियों को देख के या मां भवानी की जो प्रेरणा मिली है, ईश्वर का जो आशीर्वाद मिला है, या खुद की जो भी कुछ किया है, क्योंकि उसके आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा अपना ही ऐसा ही विचार है। तो फिर आप कुछ नजदीक पहुंच सकते हैं उन फलों के, और सबसे जल्दी कोई भी चीज को
क्रिएटिव, एक्टिव, फोर्सफुली बुध और मंगल की युति करवाती। कटुवाणी, मीठी वाणी, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपने लाभ की तरफ मोड़ना है और किस तरह से सामने वाले के साथ छेड़छाड़ करके खुद आनंदित होना है, ये बुध और मंगल है। इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इनको मैनेज कर सकती है आपके गुरु, मतलब आप विद्या अध्ययन करते हैं, स्कूलों में गुरु होते, अध्यापक होते, वो, आपकी माता चंद्रमा या शुक्र, या फिर आपके पिता सूर्य। इन तीन जीवों से ऐसे इंसान थोड़ा भय खाते। इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज्यादा ख्याल बच्चे का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 20 साल तक रखना बहुत जरूरी होता है। ये उसका टाइम होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस डेवलप हो रही है, उसके विचार डेवलप हो रहे, उसका दिमाग डेवलप हो रहा है, और वो गलत राह में नहीं चला जाए। ये 20 साल उसके लिए उसका ध्यान रखना, उसको संस्कारित करना, उसको समझाना, उसके क्वेश्चन का आंसर देना, उसको अच्छा वातावरण देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वर्तमान समय थोड़ा अलग है, उसके विषय में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, आप सब जानते हैं उसके विषय में। लेकिन अगर ऐसा वातावरण नहीं मिला और उसके बाद में जब अपने ही किए हुए कर्मों का जब फल काटने का, पीड़ा के स्वरूप में, दुखों के स्वरूप में जब वो चीजें प्राप्त होती है, तब फिर उनको भोगना बहुत मुश्किल होता है। अब इनके साथ सूर्य मिल जाए, दोनों कंट्रोल हो जाते, दोनों को कंट्रोल कर सकता है। चंद्रमा मिल जाए, जरूर कंट्रोल कर सकता है। या फिर वो जो खराब आदतें जो डेवलप होती है बच्चे में, उसमें चंद्रमा हेल्प कर सकता है। मतलब ये फॉलो करेंगे चंद्रमा को, माता को, ये भय खाएंगे पिता से, सूर्य से। अब यहां पे हम लोगों के धर्म और संस्कारों के विषय में इसलिए बोला जाता है कि माता और पिता को जब संतान हो गई तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती, उसके हर क्षण का, हर पल का पूरा ध्यान रखा जाता है। और एक समय तो ऐसा था कि पूरा मतलब समाज और मोहल्ला भी ध्यान रखता था कि कौन सा बच्चा किस लाइन में जा रहा है। और समाज और मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग या भाई या बड़े भाई या चाचा या ताऊ जो भी रहते थे, वो पीट भी देते थे बच्चे को, गलत कर रहे। घर का कोई भी शख्स जाके उनको या उनके साथ झगड़ा, जो वर्तमान समय में चल रहा है, उस समय नहीं होता था। उस समय बच्चे को ही डांट पड़ती थी कि जरूर तुमने कोई गलती की होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इस समय का तो बात ही अलग है और उसका नतीजा भी सामने है। अब इनके साथ शुक्र आ जाए, भावों के रूप में अगर आपको देखना हो तो भावों का प्रभाव साथ में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र, अगर 5 ग्रहों की युति
आपके साथ हो जाए, आपकी कुंडली में कहीं पे भी, किसी भी स्थान पे, तो आदमी एक पर्टिकुलर स्मूथ लाइफ कभी नहीं जीता है। वो इस भौतिक शरीर से वो सब कर्म करेगा जिन कर्मों को समाज अच्छा बोलेगा, कभी बुरा बोलेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा दूसरे को, कभी बहुत बुरा लगेगा। एक लाइन वाली जिंदगी ऐसा इंसान कभी नहीं जीता है। अब वो चीजें डिसाइड होगी कि कितने अंशों पे विराजमान है, षड्बल में कैसा बल प्राप्त है और कौन से स्थान पे विराजमान है, क्योंकि उस स्थान विशेष का गुण भी फिर उनके साथ जुड़ेगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि कौन कौन से स्थानों का स्वामित्व इन सब ग्रहों के पास है। ये कोई साधारण चैप्टर युतियों वाला, कंजक्शन वाला नहीं है। इस चैप्टर का अध्ययन आपको सोच समझ के करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा पुस्तकों से ज्यादा आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि सपोज आपका मंगल बहुत बलवान है, अपने कारक भाव दशम में बैठा है, अपने मित्र सूर्य की राशि में या मकर राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बल है शरीर में, कोई भी काम से आप थकते नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट पे आप एक्टिव हैं, बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, लेकिन हर समय उस पद, उस क्वालिटी के लोभ या लालच या उसका अभिमान स्वरूप अगर आप अपनी जिंदगी काट रहे हैं, तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब भी आपका मंगल कर्क राशि में आएगा, कुंभ राशि में आएगा, तो वो जो आपका काम जो चल रहा था स्मूथ रूप पे, उसमें विघ्न बाधा उपस्थित होगी। और वो विघ्न बाधा अगर उस समय गोचर या महादशा या अंतरदशा थोड़ी अच्छी नहीं है संभालने वाली, तो वो विघ्न बाधा, एक छोटी सी विघ्न बाधा बहुत बड़े स्केल पे रूपांतरित हो जाएगी। उसको बहुत छोटे से स्केल पे आप अपने ज्ञान के द्वारा उसको स्टॉप कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, लेकिन वो अभिमान, वो घमंड, वो गुस्से वाली प्रवृत्ति, शारीरिक बल की भरपूर आपके अंदर क्षमता, उस छोटी सी बात को बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट कर जाती है और फिर बहुत सा समय और बहुत सा धन आपका व्यर्थ हो जाता है उसी चीज को संभालने में। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने हमेशा बोला है, कोई भी काम करते समय, ये हमारा परमानेंट वाक्य है, हम हमेशा बोलते कि आज के 50 साल पहले तक या 35 साल पहले तक, जब डिजिटलाइजेशन इतना हाईफाई नहीं था, और ये हाईफाई अभी कुछ ज्यादा रूप में हुआ है जब से जियो का चालू हुआ है, क्योंकि रील का चक्कर जैसे ही चालू हुआ फ्री डाटा की वजह से, तब से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया मामला। तब बड़े बूढ़े कोई भी काम करने के लिए जाते समय बोलते थे कि अपने चंद्रमा को देख के जाना। अब वो क्या जानते थे ज्योतिष, उनको पता ही नहीं था, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको तिथियों का ज्ञान था, फिर भी ये सब बातें उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी और वही हम लोगों को बताते थे। चंद्रमा को देख के जाना मतलब अपने मन पे कंट्रोल करना, शब्द बोलते समय, काम करते समय, किसी के साथ झगड़ा फसाद करते समय कंट्रोल करना खुद के ऊपर। चंद्रमा यानी आप खुद, आपका मन, जो भी आप करते हैं ना इस संसार में,
फिजिकली, वो सब चंद्रमा की देन है। लेकिन जब आप अपने आप में सिकुड़ते, अंतर्मन की यात्रा करते, अपने कुछ चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते, कुछ अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब फिर सूर्य, गुरु और शनि, ये तीनों चीजें एक्टिव होती है एक साथ। सब ग्रह एक्टिव रहते हैं कुंडली में, लेकिन कुछ विशेष आकर्षण एक समय के बाद में, उस समय के बाद में भी इसलिए हमने बोला है कि वर्तमान परिदृश्य वो नहीं है कि जब गुरुकुल में अच्छे गुरुओं के द्वारा बच्चे शिक्षित होते थे तब वो चीजें उनको शुरू में ही एक्टिवेट हो जाती थी, लेकिन वर्तमान समय वो नहीं है। फिर एक समय के बाद में, ठोकरें खाने के बाद में, तकलीफें भोगने के बाद में, कोई अच्छे साधु संतों का आशीर्वाद मिले, कोई अच्छा मार्गदर्शक मिले, या फिर कोई देवीय कृपा हो, तब ये तीनों चीजें डीपली एक्टिव होते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो हमारे अपने कर्म थे जिनको हमको भोगना है। युतियों का फिक्स विश्लेषण या किसी भी ग्रह का फिक्स विश्लेषण कभी भी कुंडली में कभी नहीं होता है। उसका कारण बहुत बार हमने क्लियर किया है। भाव 12 है, राशि 12 है, और सब नक्षत्रों के चरण मिला ले तो 108 है। अब सेम चरण में, सेम समय में लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी सबका भाग्य डिफरेंट होता है। यहां पे सम्मिलित कुंडली का अध्ययन होता है, उन संस्कारों का अध्ययन होता है, उस स्थान विशेष का अध्ययन होता है जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे आपका जन्म हुआ है, किस तरह के संस्कारों के द्वारा आप परिपोषित हुए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कोई शुद्ध अन्न खाते हैं, बिना कोई यूरिया वगैरह दिया हुआ, तो जिस तरह का स्वास्थ्य आपका होता है उस तरह का स्वास्थ्य उनका नहीं होता है जिनको अशुद्ध भोजन प्राप्त होता है। ग्रहों का विश्लेषण भी उन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। ये सीरीज चलेगी और इस सीरीज को में पाठ थोड़े बड़े होंगे क्योंकि इसमें समझाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम सिंपल सी बात बोल दें कि कारकों का अध्ययन बता दें, स्थान विशेष के बारे में बोल दें, ग्रहों के विशेष के बारे में बोल दें, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो चीजें पुस्तकों में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।